हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लड बाइट्स में। आज आपको मैं ओजोनोलाइसिस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत हार्ड पड़ता है और इसके क्वेश्चन हैं जो आसानी से सोल्व नहीं हो पाते। बट आपको इस वीडियो में मैं ओजोनोलाइसिस की एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। उसके बाद आप कभी भी ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओजोनोलाइसिस, सबसे पहले तो अपन इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। यह एल्कीन तथा एल्काइन में ही होता है। RCH डबल बॉन्ड CH2। जब इसकी अभिक्रिया O3 के साथ H2O व जिनकी प्रेजेंस में कराई जाती है तो RCHO प्लस HCHO प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ, और भी मैकेनिज्म याद नहीं हो पाएगी। मैकेनिज्म ज़्यादा लंबी है, बट एग्जाम के लिए अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगे उसके लिए आपको मैं एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। उससे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो अब इसकी अपन देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले अपन इसी पे आजमा के देखते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ये एल्कीन दे दिया है, इस पे लिख दिया है O3 के साथ अभिक्रिया H2O व जिंक के साथ। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और उसकी जगह ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो यह प्राप्त होगा RCHO प्लस SCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और यह एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। कोई सा भी बड़ा एग्जाम्पल हो, कितना भी बड़ा हो, आपको आसानी से कर पाएंगे। और अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अपने को ये अभिक्रिया दे दी O3 की उपस्थिति में H2O है जिंक के साथ। तो इसमें अपने को, इसमें भी आपको मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ना है। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो यह होगा RCHO प्लस CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCHO। कितनी भी बड़ी अभिक्रिया हो, कितना भी हो, बस आपको बहुत आसानी से ये कर पाएंगे। इसके बाद आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे और क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये दे दिया O3 से अभिक्रिया कराओ H2O व जिंक की उपस्थिति में। अब इसमें प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो सिंपली अपने को कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन को लगाना है। तो इसमें जो प्राप्त होगा, एक तो प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना है अपने को। और दूसरी तरफ जो प्राप्त होगा HCHO, जो ऑक्सीजन होता है ना, जो लेफ्ट साइड में भी जोड़ेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड तोड़ेंगे राइट साइड में भी जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, और भी खूब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे ये ले लिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसमें भी दे दिया O3 H2O व जिंक। तो इसमें भी आपको सिंपली मैंने बताया डबल बॉन्ड को तोड़ना है और सिंपली ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो इसमें भी वही CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन व CH डबल बॉन्ड O CH3, ये प्राप्त हो जाएगा। सिंपली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ये कर पाएंगे। ये एसीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। चाहे कितनी भी बड़ा दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन को जोड़ना है। और भी इसके और भी आपको मैं और अच्छे एग्जाम्पल करा देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 5, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। जैसे ये थोड़ा बड़ा दे दिए O3 H2O व जिंक के साथ अभिक्रिया कराओ। तो इसमें भी आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है दोनों तरफ। इधर भी डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है।
और आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो जुड़ता है वो दोनों तरफ डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ जुड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे मैं आपको नीचे लिख देता हूँ। एक तो ये प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड का। और जो दूसरा प्राप्त होगा वो HC डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड ये प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। कहने का मतलब ये होता है वो ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। और इसी प्रकार तीसरा तो आपको पता ही है, आसानी से निकाल ही लोगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH ये प्राप्त होगा। और भी आपको थोड़ा मॉडरेट के लेवल के क्वेश्चन करा देता हूँ एक दो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे इस तरह से ये बेंजीन वाला आ गया हो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 O3H2 वह जिंक दिया हो। तो इसमें जो प्रोडक्ट होंगे, अब आपको सिंपली वही वाला ट्रिक लगाना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना है। तो पहले में जो ऑक्सीजन जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा तो ये बेंजीन CHO को डबल बॉन्ड जोड़ दिए प्लस HC डबल बॉन्ड OH ये प्राप्त हो जाएगा। और आपको और भी एग्जांपल करा देता हूँ, इससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला तो अभी करा ही दिए। CH3 जैसे इस टाइप का कोई आ गया हो और इसमें दिया हो O3H2O जिंक, तो इसमें भी वही अपने को सिंपली डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ना है इधर भी। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस HC डबल बॉन्ड OH ये। और बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है बट कोई नहीं, आसानी से कर पाएंगे। सिंपली आपको ये क्वेश्चन दे दिया हो, अब इसमें O3H2O जिंक, तो इसमें आपको बताना है क्या प्राप्त होंगे, क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो सिंपली आपको इसमें भी वही जो मैं बताया वो ट्रिक लगाना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है ऑक्सीजन जोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है ऑक्सीजन जोड़ना है और ऑक्सीजन दोनों तरफ जोड़ना है। आपको मैंने पहले बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ना है ऑक्सीजन जोड़ना है, डबल बॉन्ड को तो इसको तोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और ये H। तो इसके अपने को जैसे ये एक प्रोडक्ट प्राप्त हो गया तो ये पूरा दूसरा ये प्राप्त होगा और तीसरा, तो इसके 3 प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो जाएंगे। ये ग्लिसरॉल CHO 3 प्रोडक्ट अपने को ग्लिसरॉल के प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी इसमें। चलो इसके बाद और बताता हूँ। इसी प्रकार अब आपको एक दो क्वेश्चन एल्काइन के भी करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 एल्काइंस के भी करा देता हूँ। R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2 वही O3 की उपस्थिति में H2O वह जिंक दे दिया। तो इसमें भी आपको सिंपली क्या करना है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड को अपने को तोड़ना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाना है। तो इसमें R1C डबल बॉन्ड R2 इसमें जो प्राप्त होता है ना, जो डाई कीटोन बनता है, ऐसे ही इसमें R1 की जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो ये अभिक्रिया प्राप्त होंगी। दोस्तों आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, जैसे वहाँ पर जो वो था जिंक, उसके स्थान पर यदि H2O आ जाता है तो H2O के कारण जो अपने को अणु प्राप्त होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं आगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके सामने, CH3 डबल बॉन्ड CH3 O3H2 वहाँ पर मैंने जिंक लिखा था। यदि जिंक के स्थान पर और कोई सा आ जाए, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आपको पता है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि आगे और रिड्यूस कर सकता है। सिंपली सबसे पहले तो मेरी वाली ट्रिक लगाओ, दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दो एसीटोन के अणु प्राप्त हो गए। लेकिन इस अभिक्रिया में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इन दोनों का भी अपचयन हो जाता है। तो ये जो प्राप्त होता है जो CH3OH एल्कोहल प्राप्त होता है, और ऐसे ही इसमें प्राप्त हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। कभी कभी ये उत्प्रेरक चेंज करके भी देता है, तो कभी ये मत भूलना है, ये भी याद रखना है। इसी प्रकार आप एल्काइन में भी निकाल लोगे, उसमें ट्रिपल बॉन्ड का फ्यूजन हो जाता है और आगे वही अभिक्रिया हो जाती है। अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन रिट्रो ओजोनोलाइसिस, विपरीत ओजोनोलाइसिस, इसमें आपसे प्रोडक्ट दे देते हैं और आपसे रिएजेंट और रिएक्टेंट पूछ लेते हैं, तो वो बता देता हूँ आपको मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए दे दिए O3H2O जिंक, और यहाँ पर दे दिए CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। तो अब आपने को ए बताना है। तो अब आपको सिंपली इसमें भी मैं बता देता हूँ क्या करना है। सिंपली आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटाना है और कुछ नहीं करना। डबल बॉन्ड टूटता है तो लेफ्ट और राइट साइड में आता है, तो जो एक वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो लेफ्ट में राइट में दोनों का, अब जैसे ये डबल बॉन्ड हुआ, इसको तोड़ेंगे तो इधर भी ऑक्सीजन आएगा। तो इसी प्रकार से ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब आपको एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक दे दिए XO3H2O वह जिंक, ये रिट्रो ओजोनोलाइसिस है। इसमें आपको दे दिए C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CHO CH3। तो इसमें आपको X ज्ञात करना है। कई बार नीट में आ जाता है क्वेश्चन, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, उसको तोड़ना है। तो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपन तोड़ते थे, वहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ लगता था, तो ये दो ऑक्सीजन होते हैं, तो ये टूटेंगे तो इनकी जगह एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो ये प्राप्त होगा CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। इसमें आपको याद रखना है, जो डबल बॉन्ड टूटता है ना, तो वो दोनों तरफ से टूटता है। तो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इधर भी है, तो इसलिए ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि अपन ऐसे ज्ञात करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाते हैं। तो आपको ये करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो वो लाल वाला बटन है, उस पर पेन फेंक के मारो या पेंसिल फेंक के मारो, बस उस पर क्लिक हो जाना चाहिए। और लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो, इससे किसी की हेल्प हो। और सबकी हेल्प करते रहो और सदा मुस्कुराते रहो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।